पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पूरा पाकिस्तान ये सोचकर बंदरों की तरह उछल कूद करके के साथ साथ पूरी दुनिया की गलियां और सड़कें सुनसान हो गई थी। जहाज से चलने वाले से लेकर साइकिल और पैदल चलने वाला गरीब और अमीर इंसान 9 जून को अपना सारा काम दिन में ही खत्म करके शाम को 22 गज की पिच पर होने वाली क्रिकेट की इस जंग को देखने के लिए बेताब था। लोगों में इतनी बेताबी और इतनी बेचैनी इसलिए थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाली क्रिकेट की ये जंग ये निर्णय करने वाला था कि पाकिस्तान में टीवियां टूटने वाली हैं या फिर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हिंदुस्तान आज खाली पेट सोने वाला है। शाहीन शाह अफरीदी की चौथी गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 26 रन था। ऐसी हालत में बैक टू बैक 2 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तानी गेंदबाजों ने इस मुकाबले में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और अक्षर पटेल पर अपनी घातक रफ्तार प्रारंभ कर देते हैं और उनके इस कातिलाना प्रहार पर शुरुआत में भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर और उसके बाद खास करके ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से आड़ा टेढ़ा शॉट लगाना प्रारंभ करके ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने 5 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के करीब पहुंचा दिया। और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी और शाहीन अफरीदी की बाउंसर गेंद पर अक्षर पटेल ने थर्ड मैन के ऊपर से छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के ऊपर पहुंचा दिया। ऐसी हालत में अब 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 58 रन था। बैक टू बैक 2 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में अब तक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दबाव में दिख रही भारतीय टीम को दबाव से निकालकर अब बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया था। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आया नसीम शाह और नसीम शाह ने जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे अक्षर पटेल को भारतीय टीम को 58 रनों के निजी स्कोर पर तीसरा झटका दे दिया। अक्षर पटेल ने आउट होने से पहले 20 रनों की पारी खेली थी और अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद अब यहां से शुरू होता है पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर का असली तांडव। जी हां, एक ऐसा तांडव जिसमें क्रिकेट की दुनिया में सबसे मजबूत माने जाने वाली भारतीय पहले 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से मिले 152 रनों के लक्ष्य को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अकेले ही बल्लेबाजी करते हुए हासिल कर भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिया था और किसी और पाकिस्तानी बल्लेबाज की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो वहीं भारतीय टीम के 119 रनों पर ऑल आउट हो जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में ऐसी खुशियां मनाई जा रही थी कि वैसी ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार उस्मान खान ने मिडॉन के ऊपर से एक जबरदस्त चौका लगाकर पाकिस्तानी टीम के स्कोर को 60 रनों के करीब पहुंचा दिया। अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 60 रनों की जरूरत थी और अभी भी पाकिस्तान के 9 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। ऐसी हालत में अक्षर पटेल ने जब अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर उस्मान खान चौका लगाना चाहता था, लेकिन गेंद ने कांटा बदलते हुए उस्मान खान के बैट में न लगते हुए उसके पैड पर जा लगी और इस तरीके से अक्षर पटेल ने उस्मान खान का काम तमाम करते हुए 60 रनों के करीब पाकिस्तान को दूसरा झटका देकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। उस्मान खान के आउट हो जाने के बाद भारतीय फैंस तो खुश थे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ अन्य भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही थी क्योंकि अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 60 रनों की जरूरत थी और अब मैदान पर उस्मान खान के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आ चुके थे पाकिस्तान टीम का एक ऐसा खतरनाक बल्लेबाज जिसने अकेले दम पर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में शतक ठोककर भारतीय टीम को बुरी तरीके से हराने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द डेंजरस फखर जमान की और फखर जमान ने मैदान पर आते ही अपना खतरनाक रूप दिखाते हुए अक्षर पटेल के ओवर की आखिरी इस्तेमाल करके एक ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद फखर जमान के बैट पर लगने के बाद 140 से 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को खून के आंसू रुलाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अक्षर पटेल के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए अर्शदीप और अर्शदीप सिंह के ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से फखर जमान ने गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर फखर जमान ने सिर्फ 5 ही गेंदों पर 13 रन ठोकर पाकिस्तान के स्कोर को 75 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 44 रनों की जरूरत थी और सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान के अब भी 8 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे और उस पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान पर यह सितम था कि ओपन करने आया मोहम्मद रिजवान खूंटा ठोककर मैदान पर खड़ा हो चुका था। तो वही फखर जमान जब से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया है तब से वो अपने बल्ले को हथियार बनाकर लगातार भारतीय टीम के गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार कर ऐसा लग रहा था कि अगर ये पाकिस्तान का हैवान बल्लेबाज 10 से 15 गेंद और खेल गया तो ये मुकाबला यहीं से खत्म ही हो जाएगा। ऐसी हालत में फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी को देखकर अब पूरी दुनिया ये मान बैठी थी कि पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला अगले 3 से 4 ओवर में बड़े आसानी से जीतकर हिंदुस्तान को इस मुकाबले में धूल चटा देगी। हिंदुस्तान को अब यहां से कोई भी ताकत ये मुकाबला नहीं जिता सकती। ऐसी हालत में न्यूयॉर्क के इस मैदान पर पाकिस्तान के फैंस का शोर बढ़ता जा रहा था। तो वहीं पूरे पाकिस्तान में हलवाइयों की दुकानों से मिठाइयां और सेवइयों का ऑर्डर होने लगा था। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 13वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या के सामने था द डेंजरस फखर जमान और फखर जमान ने हार्दिक पांड्या के ओवर की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजना चाहा, लेकिन हार्दिक पांड्या ठाकरे चतुर चालाक वो पहले से ही भाप फखर जमान काफी आक्रामक
आक्रामकता के साथ खेल रहा है और वो मेरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करेगा, जिसके चलते हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की पहली गेंद शॉर्ट पिच रखी, जिस पर फखर जमान ने तो प्रहार किया, लेकिन गेंद उसके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में जा समाई और इस तरीके से हार्दिक पांड्या ने खतरनाक दिख रहे फखर जमान को आउट करके दुख की गहराइयों में डूब चुके भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाने का काम किया। फखर जमान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया इमाद वसीम। डेंजरस दिख रहा फखर जमान आउट होकर पवेलियन जा चुका था, लेकिन भारतीय टीम की मुश्किल अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि ओपन करने आया मोहम्मद रिजवान अभी भारतीय टीम के रास्ते का रोड़ा बनकर पाकिस्तान का विजय पताका लेकर रिजवान धीरे धीरे करके पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जा रहा था। ऐसी हालत में इमाद वसीम के मैदान पर बल्लेबाजी करने आने के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह के ओवर की दूसरी गेंद पर इमाद वसीम ने थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर इमाद ने भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनों को बढ़ा दिया। इस चौके के साथ पाकिस्तान टीम का स्कोर अब 80 रनों को पार कर चुका था। 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान टीम का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 80 रनों को पार कर चुका था। अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 36 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत है। ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी भारतीय टीम ये जानती थी कि भारतीय टीम यहां से ये मुकाबला नहीं जीत सकती, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस ये चाहते थे कि यहां से भारतीय टीम पाकिस्तान को कड़ा टक्कर दे, एक तरफा मुकाबला ना हो। ऐसी हालत में जब पूरी दुनिया के साथ साथ स्वयं भारतीय टीम के खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट फैंस ये समझ चुके थे कि भारतीय टीम अब ये मुकाबला नहीं जीत सकती, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। जी हां, बुमराह के सामने था मौलाना मोहम्मद रिजवान और पूरी दुनिया मोहम्मद रिजवान और जसप्रीत बुमराह के इस बीच में होने वाली बैट और गेंद की जंग को देखने के लिए बेताब हो रही थी। ऐसी हालत में जसप्रीत बुमराह ने अपने रब को याद करते हुए जब अपने ओवर की पहली गेंद डाली, जिस पर रिजवान जसप्रीत बुमराह को छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन बुमराह की गेंद टप्पा खाने के बाद कांटा बदलते हुए भारतीय टीम की राह में बने सबसे बड़े रोड़े मोहम्मद रिजवान के स्टंप को उड़ाकर रिजवान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का होश उड़ाकर बुमराह की इस जबरदस्त गेंद ने रिजवान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और रिजवान के बोल्ड हो जाने के बाद न्यूयॉर्क के इस मैदान पर जिस तरीके का शोर उठा, उसे आप इस वीडियो के जरिए देखिए। जी हाँ, देखा आपने न्यूयॉर्क के इस मैदान पर किस तरीके का शोर उठा। भारतीय क्रिकेट फैंस के शोर और जसप्रीत बुमराह के द्वारा मोहम्मद रिजवान को किए गए इस गोल्ड को करने पर पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान टीम की जड़ें हिला दी। और रिजवान के इस विकेट के बाद जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तानियों को न्यूयॉर्क के मैदान से लेकर पाकिस्तान तक जश्न मना रहे पाकिस्तानियों के चेहरे पर मौत का सन्नाटा पसर चुका था। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को बोल्ड करके पाकिस्तान को 5वां झटका देकर अब थोड़ा थोड़ा भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में जीत की उम्मीद जगा दी थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है शादाब खान। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने शादाब खान को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर 88 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तान को 5वां झटका दिया। शादाब के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया पाकिस्तानियों का बूढ़ा चाचा इफ्तिखार अहमद। ऐसी हालत में अब पाकिस्तान को यहां से जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान की ये जोड़ी इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद, ये दोनों पाकिस्तान के सबसे बड़े बिग हिटर के रूप में जाने जाते थे और इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों के अंदर पूरी क्षमता थी कि वो 32 रन सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 गेंदों के अंदर ही बनाकर पाकिस्तान को जीत दिलाकर भारतीय टीम को हरा। खबरदार, इन दोनों पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की जीत के बीच हिंदुस्तान का बब्बर शेर जसप्रीत बुमराह आज ब्रह्मास्त्र लेकर खड़ा हुआ था। ऐसी हालत में 88 रनों पर शादाब खान के आउट हो जाने के बाद इमाद और इफ्तिखार ने 14 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 102 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए 17 से 18 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की भी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था इस मुकाबले में कि अगली गेंद पर क्या हो सकता है। भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी इस मुकाबले में रोमांच को देखकर अपना नाखून चबा रहे थे। यहां से अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था तो पाकिस्तान के कुल 5 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाना था। तो वहीं पाकिस्तान को अगर यह मुकाबला जीतना था तो पाकिस्तान के बिग हिटर इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद के बल्ले से सिर्फ एक छक्का लगने से इस मैच का इतिहास और भूगोल बदल कर रख सकता था। तो वहीं अब यहां से अगर भारतीय टीम का इतिहास और भूगोल कोई बदल सकता था तो वो थे सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर आए जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह के सामने थे बूढ़े इफ्ती चाचा। ऐसी हालत में जसप्रीत बुमराह ने जब इफ्तिखार अहमद को अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस गेंद को जसप्रीत बुमराह यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन गेंद यॉर्कर ना पड़कर फुल टॉस पड़ गई, जिस पर इफ्ती चाचा ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजना चाहा। लेकिन चाचा की बूढ़ी हड्डियों में अब वो दम नहीं रह गया था कि वो जसप्रीत बुमराह की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेज सके। चाचा ने कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन गेंद चाचा के बैट पर लगने के बाद ऑन साइड के क्षेत्र में खड़े अर्शदीप के पास चली गई, जहां पर अर्शदीप सिंह ने एक जबरदस्त कैच लेकर बूढ़े इफ्ती चाचा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चाचा के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आया शाहीन शाह अफरीदी। इस सिचुएशन में जब बुमराह ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बिग हिटर चाचा को पवेलियन का
रास्ता दिखाकर अब भारतीय टीम के जीत के लिए जीत के दरवाजे लगभग खोल दिए और अब भारतीय टीम के लिए बस एक ही मुश्किल था और वो था इमाद वसीम। ऐसी हालत में जसप्रीत बुमराह के बाद भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की पहली गेंद पर इमाद वसीम को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान को 7वां झटका दे दिया। इमाद वसीम के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आया नसीम शाह। अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 4 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में नसीम शाह ने अर्शदीप सिंह की तीसरी और चौथी गेंद पर चौका लगाकर इस मुकाबले का रोमांच तब बढ़ा दिया जब पाकिस्तान को आखिरी के 2 गेंदों पर जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी। यहां से एक छक्के का मतलब यह मुकाबला पाकिस्तान के फेवर में जा सकता था, क्योंकि अर्शदीप सिंह अपनी पिछली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री खा चुके थे। लेकिन नहीं, अर्शदीप ने अपनी बाकी बची 2 गेंदों पर नसीम शाह को सिर्फ एक ही रन बनाने का मौका दिया, जिसके चलते भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में 6 रनों से हराकर इतिहास लिख दिया। हाँ, वो पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से यह मुकाबला हार गई जिस पाकिस्तान टीम के दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कहे जाने वाले मोहम्मद रिजवान और फखर जमान जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उस समय पाकिस्तान का स्कोर 75 से 80 रनों के बीच था और पाकिस्तान के जीतने के लिए सिर्फ 40 से 45 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान के 7 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। और उस दौरान पूरी दुनिया में एक एकल व्यक्ति ने भी कल्पना नहीं की थी कि पाकिस्तान की टीम यह मुकाबला यहां से हार जाएगी और भारतीय टीम यह मुकाबला यहां से जीत जाएगी। लेकिन इस अनहोनी को होनी में बदलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 99% नहीं बल्कि 100% हार चुकी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाकर भारतीय टीम की गेंदबाजी होने से पहले जीत का जश्न मना रहे खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर से खून के आंसू रुला दिया। और इसमें सबसे अधिक योगदान रहा जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने अपनी 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 14 रन खर्च करके पहले पाकिस्तानियों के फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए गए सस्ते किंग बाबर आजम और उसके पूरे पाकिस्तानियों के बूढ़े इफ्ती चाचा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर, तो वहीं इन दोनों के बाद जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर चुके मौलाना रिजवान को बोल्ड करके जसप्रीत बुमराह ने जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तानियों को अपने टीवी तोड़ने और रोने पर मजबूर करके समस्त पाकिस्तानियों को ये एक बार फिर से एहसास दिला दिया कि बाप बाप होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस पे एक लाइक भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार मैच की धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए